अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको तमाम बैंकिंग के सेविंग अकाउंट्स के रेट की डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा कि कौन सा बैंक कितना प्रॉफिट दे रहा है अपने सेविंग अकाउंट को। सेविंग अकाउंट को पीएलएस अकाउंट भी कहा जाता है। कहीं वर्ड्स पीएलएस यूज़ होता है और कहीं सेविंग का भी, कहीं दोनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं प्रॉफिट के साथ। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि और मज़ीद आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम बैंक के प्रॉफिट रेट्स के बारे में मालूमात मिल सके। सबसे पहले जिस बैंक का मैंने इंतखाब किया है वो है फैसल बैंक, बैंक अल फलाह। बैंक अल फलाह का जो पीएलएस सेविंग अकाउंट है उस पे जो बैंक प्रॉफिट दे रहा है वो तकरीबन 20.50% है। ये बैंक अल फलाह कन्वेंशनल बैंकिंग का रेट है, इस्लामिक का नहीं। मैं आपको कन्वेंशनल्स के रेट बता रहा हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस्लामिक बैंक के रेट्स बताऊंगा और उसका रीज़न भी बताऊंगा कि कन्वेंशनल बैंक किस तरह रेट ज़्यादा और इस्लामिक बैंक किस तरह रेट जो है वो कम अपने पीएलएस सेविंग अकाउंट पे कस्टमर्स को देते हैं। बैंक अल फलाह का जो रेट है वो 20.50 है। अगर आपके अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं तो मंथली बेसिस पे आपको जो प्रॉफिट रेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट रिसीव होगा वो तकरीबन 20.50% के हिसाब से होगा। दूसरा जो बैंक है वो है यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इसका जो सेविंग अकाउंट होगा वो तकरीबन आपको मंथली सेम एज इट इज़ जो आपका बैंक अल फलाह दे रहा है 20.50, इसमें भी आपको 20.50% प्रॉफिट रेट मिलेगा अगर कोई आप इसमें सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं या सेविंग आसान अकाउंट ओपन करवाते हैं। तीसरा जो बैंक है वो है एचबीएल, हबीब बैंक लिमिटेड। हबीब बैंक लिमिटेड कन्वेंशनल बैंकों की तरह जिस तरह फैसल, बैंक अल फलाह और यूबीएल के रेट हैं तकरीबन 20.50, इसी तरह एचबीएल भी अपने कस्टमर्स को सेविंग अकाउंट पे 20.50% का रेट दे रहा है अगर वहाँ कोई अगर अपना अकाउंट ओपन करेगा। और इसमें रेट जो है इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन इफेक्टिव 21.50 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी अमाउंट बैलेंस के ऊपर। फिर तीसरा बैंक है एमसीबी कन्वेंशनल बैंक। एमसीबी जो अपने कस्टमर्स को सेविंग अकाउंट पर रेट दे रहा है ये एज़ कंपैरिजन प्रीवियस जो बैंक है उससे कम दे रहा है। वो तकरीबन मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 11.8 तक 8-9% तक इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो हैं उस पर ये प्रॉफिट रेट दे रहा है एमसीबी इस्लामिक। एमसीबी इस्लामिक बैंक है, इस वजह से आपको रेट में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग के रेट्स के अंदर। इसका रेट तकरीबन 11.90 है। ये इस्लामिक शरिया असूलों के मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट पूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं और उसके अगेंस्ट जो प्रॉफिट रिसीव होता है वो अपने कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद आ जाता है नेशनल सेविंग। नेशनल सेविंग एज अ कन्वेंशनल सूद के बेस पर की इन्वेस्टमेंट्स होके उसके जो रिटर्न जो सूद की मद में कस्टमर्स को दिया जाता है उसका जो भी प्रॉफिट रेट है वो तकरीबन एज इट इज़ कन्वेंशनल बैंकिंग 20.50% है। फिर हम देखते हैं मीज़ान इस्लामिक बैंक। मीज़ान इस्लामिक बैंक जो अपने कस्टमर्स को रेट दे रहा है वो तकरीबन 11.01% है। आप खुद देख सकते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस जो कन्वेंशनल बैंकिंग के रेट दिखाया और इस्लामिक बैंकिंग का एक प्रीवियस रेट दिखाया सेम एज इट इज़। इस इस्लामिक बैंक का भी जो रेट है वो कन्वेंशनल बैंकिंग से तकरीबन हाफ समझ लें आप है। उसके रीज़न क्या है वो मैं आपको एंड में वीडियो में बताऊंगा। इसका भी तकरीबन मीज़ान इस्लामिक जो सेविंग अकाउंट है जो नॉर्मल आप ब्रांच में जाके कोई सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है वो तकरीबन इसमें 11.01% है। इसमें ये होता है कि आपने जो अकाउंट में फंड्स रखे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डिपॉजिट फिक्स नहीं होता, आप जब चाहें अपना फंड्स निकलवा सकते हैं। अब लास्ट जो बैंक हमने इस्लामिक लिया है वो है फैसल इस्लामिक बैंक।
इसमें अगर आप टायर 1 में मतलब सेविंग अकाउंट में अपना कोई अकाउंट ओपन करके अपना को अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इसके अंदर आपको 1 मिलियन तक के जो टायर्स हैं वो 8.50 है, मतलब मीज़ान से भी इसमें कम परसेंटेज आपको सेविंग अकाउंट पे मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में प्रॉफिट रेट तकरीबन हाफ का डिफरेंस आता है। उसका रीज़न ये है कन्वेंशनल बैंकिंग आपको फिक्स इनकम के बेस पे इन्वेस्टमेंट करके उसके अगेंस्ट आपको फिक्स्ड प्रॉफिट सूद कीमत में वापस करता है, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग आपसे एक तिजारत के बेस पे फंड्स आपसे लेता है। आप कस्टमर एज अ रब्बुल माल और बैंक एज अ मुदारिब, मतलब रब्बुल माल अपना पैसा मुदारिब को देता है कि वो तिजारत करे, उससे इन्वेस्टमेंट्स करे और उसके अगेंस्ट कारोबार में जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कस्टमर्स को प्रॉफिट की सूरत में वापस करे। उसमें अगर लॉस होता है तो वो रब्बुल माल का होता है, मतलब कस्टमर का। इस्लामिक बैंकिंग में ये कॉन्सेप्ट है, इस वजह से उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग में ऐसा नहीं होता, इसलिए उसका रेट भी ज़्यादा है, उसमें रिस्क बहुत कम होता है। जब इस्लामिक बैंकिंग में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है, लेकिन कस्टमर रिस्क बेयर इस वजह से नहीं करता कि जो आपका पैसा बैंक को देते हैं, ज़रबुल माल मुदारिब को बैंक को पैसा देता है, वो इन्वेस्टमेंट बैंक डिफरेंट पूल्स में इन्वेस्टमेंट्स करता है। अगर 100 टाइम्स पूल इन्वेस्टमेंट्स की है और उसमें अगर कोई एक पूल में उसको लॉस हो रहा है तो वो उसको दूसरे पूल से कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स को ये लॉस बेयर नहीं करना पड़ता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।